अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हर बार की तरह मेरी आपसे गुजारिश रहती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें, हमें सपोर्ट करें, लाइक और कमेंट करें। आज आपके लिए मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो बहुत ख़ास है और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपकी स्क्रीन पर जो ये वीडियो दिख रही है, ये आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये फिर से इन कब्र पुजारियों के बारे में है। आप ये सोचिए कि जब आप मज़ारों पर जाते हो, देखिए मैं मज़ारों के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं नहीं मानता हूँ कि वहाँ पर किसी की मुरादें पूरी होंगी, क्योंकि जो इंसान इस दुनिया से चला गया वो किसी और को कुछ नहीं दे सकता है। हाँ, जो भी ये बुज़ुर्ग थे बहुत बड़े आलिम थे, अल्लाह के नेक बंदे थे, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है हमारा। लेकिन जो कब्र और जो ज़ियारतें हैं, वहाँ पर जाना, वहाँ उनसे मांगना, कुरान ने इसके बारे में साफ साफ कहा है कि वो आपको कुछ नहीं दे सकते हैं। यहाँ तक कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना भी जायज़ नहीं है। तो आप मुझे बताइए, आप इन पीरों से कैसे मांगते हो जब आप ज़ियारतों पर जाते हो? खैर, अगर आप जाते हो, नहीं मानते हो, आप कहते हो कि नहीं यही हमारी मुश्किल कुशा हैं, ऐसा आपका कहना है। जो भी पीर या ज़ियारतों को मानते हैं, मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन आप इस वीडियो को पहले देखिए, तो उसके बाद हम आप बात करेंगे आगे इस वीडियो के बारे में। पहले आप इस वीडियो को देखिए और ये शख्स कह क्या रहा है। बहुत अच्छे से इसको चूमते, मगर इसका काम होने के बाद समझ लो ये चादर को नहीं, एक कुरान शरीफ को लाके खतरे में फेंके। ये ऐसे मुसलमान है। देखो हर चादर पे भाई, हाँ, खाली एक चादर नहीं, हर चादर पे कुरान शरीफ की आयत लिखा है भाई। ये देख लो, हर चादर पे कुरान शरीफ की आयत लिखा है। और मैं बोलता हूँ कि ये कौन सा मुसलमान है, ये कौन सा मुसलमान है। और ये एक धोनी नहीं है, ये कम से कम 25 से 30 धोनी है। और ये आज का फेंका हुआ नहीं है, मेरे ख्याल से इसको फेंके हुए कम से कम महीना भर हो गया होगा, क्योंकि बहुत कचरे के ऊपर से पड़ा है। मैं निकाल रहा हूँ, देख रहे हो मेरी हालत आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझको ये निकालने का, मेरा कपड़े का, मेरा शरीर का मुझको तो ये नहीं है। ये जो चादर लाके जो फेंके, उस मुसलमान से पूछना चाहता हूँ, क्या तेरे बाप ने तुझको ऐसे फेंक दिया था जो तूने एक मजार का चादर लाके फेंक दिया यहाँ पे रोड पे? तू कौन सा मुसलमान है? तू मुसलमान है ही नहीं। और उस मजार वाले से कहना चाहता हूँ जो मजार शरीफ से एक चादर लाके यहाँ पे फेंका गया है, ये देखो ऐसा पड़ा है भाई, ये देखो। उस मजार से पूछना चाहता हूँ, उस मजार का जो खिदमतगार है, जो खादिम बोलते हैं जिसको, उससे पूछना चाहता हूँ, क्या तेरी यही औकात है, यही तेरी हकीकत है जो तू पैसा हर आदमी से लेता है चादर फितराने के लिए, और जब इसका कान निकल गया तू लाके ऐसा कचरे में फेंकवा दिया? तू कौन सा मुसलमान है? तू मुसलमान कहने के जैसा नहीं है। अरे यही चादर के लिए लोग दुनिया में इतना ये कर रहे, हैरान है लोग। यही मजार शरीफ को मानने के लिए लोग परेशान है, और तू यही मजार का चादर को लाके यहाँ रोड पे फेंका है। तू कौन सा मुसलमान है? गद्दार मुसलमान है तू। ये देखो पूरा कुरान शरीफ की आयत लिखा है भाई, और मक्का शरीफ, मदीना शरीफ पूरा बना हुआ है A to Z। देखो आप देख सकते हो, ये अजमेर शरीफ का गुम्बद बना हुआ है, और लाके कहा फेंके? कचरे में। और इसके ऊपर भाई बहुत जन पेशाब भी करके गए। अब कोई भी कर सकता है ना भाई, जब कचरे में फेंक के गया है तो कोई भी कर सकता है। ये रोड के किनारे पे लाके फेंका गया है भाई, पूरा कचरा है। अब आप मुझे ये बताइए, ये कौन सा आप लोगों का अकीदा है? आप कब्र पर चादर चढ़ाते हो, अरे उससे क्या होता है? चादर चढ़ाने से कौन सी आपकी मुरादें पूरी वहाँ होती हैं? चलो फिर चढ़ा दी, फिर आप उसको कहीं और जगह रख लो, या आप उसको, आप तो जितने भी वहाँ पर हैं, खैर अब मैं ज़्यादा आपके लिए कुछ कह नहीं सकता हूँ।
क्योंकि जब बड़े बड़े उलमाओं ने आपको समझाया, इतने एक तरफ से 3 मसलक हैं, एक तरफ से एक मसलक है, 3 मसलक कह रहे हैं कि नहीं ये जायज़ नहीं है, आप कहते हो जायज़ है, चलो ठीक 2 मिनट के लिए मान लेता हूँ। लेकिन ये गंदी जगह पर डालना, ये चादरों को उठा के गंदी जगह पर डालना, अरे जाहिलो, कम से कम शर्म और हया तो करो ना। कम से कम ये तो देखो ना इस पर लिखते क्या हो, अल्लाहु अकबर, या अल्लाह, या मोहम्मद। और आप देख रहे हो वीडियो में, आपने देखा ना कितनी बड़ी बड़ी आयत लिखी हुई है। अरे ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने इस कलाम को लिखा है। जाहिलो, आप इस कलाम को लिखाते हो इन चादरों पर, फिर आप ये कब्र पे चढ़ाते हो, कब्र पे चढ़ा के आप गटर में डालोगे। शर्म और हया करो। इतने बेशर्म और बेहया हो आप लोग, तुम लोगों को खुदा का खौफ भी नहीं है। एक तो होते हैं ना जाहिल, लेकिन जाहिलों की हद होती है। और हमें दुश्मनों की जरूरत नहीं है, हमारे तो अपने हैं। ये काम कर रहे, दुश्मन करते थे काम, गैर मुस्लिम करते थे काम, जो हमसे नफरत करते हैं। ये आप लोगों का काम नहीं था। आपने उठा के इतनी बड़ी बड़ी बोरियों में खाली से, यार इतनी चादरें आप चढ़ाते हो। यार जो आप कब्रों पर चादर चढ़ाने जाते हो, माफ करना अगर मेरी बात का बुरा लगे, लेकिन माफ करना, मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन आप किसी गरीब की बेटी को आप कपड़ा दे दो, वो आपको सवाब उसका मिलेगा, उसका अजर आपको मिलेगा। आप किसी गरीब को खाना खिलाओ, आप मस्जिदों में जाओ, वहाँ पर आप क्या कहते हैं, फर्शियाँ डालो, आप टाट डालो, आप फैन लाओ, जो मस्जिद की ज़रूरियाती चीज़ें हैं वो दे दो। अल्लाह उसका अजर दे देगा रोज़े महशर में आपको, उसका आपको फ़ायदा होगा। और मैं क्लियर कह रहा हूँ, आप चादरें चढ़ाते हो आप कब्रों को, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश हो रही है। ये एक इनका काम है, धंधा है ये इनका। इतनी बड़ी बड़ी आयतें लिखी हुई हैं आप लोगों ने। ये अल्लाह का कलाम है, ये किसी इंसान ने, किसी नबी ने, किसी पैगंबर ने नहीं लिखा है, किसी सहाबा ने नहीं लिखा है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिखा है। अल्लाह ने इस कलाम को खुद लिखा है, फिर हम तक ये आया है। कितनी मेहनतें हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, उनको लहूलुहान किया गया, उनको ज़ख्मी किया गया, उनको कितनी तकलीफ़ें दी गई। आपको इससे कोई वास्ता ही नहीं है कि हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तालीम दी, हमारे सहाबा को कितनी मुश्किलातें हुई, उनको कितने दुख, उनको कितनी मुसीबतें, उनको कितने दर्द झेलने पड़े। ये हमें आसानी से नहीं मिला है, ये बड़ी मेहनत और बड़ी मुश्किल से हमें इस्लाम मिला है। और आप इस तरीके से धज्जियां इस्लाम की उड़ाओगे। अगर आप डाल रहे हो चादरें, तो कम से कम इनकी हिफाजत करो, बाद में इनको कहीं वैसी